Hello students, welcome to Arihant. Let's start today's topic, direct and indirect speech, which is called narration also, okay, reported speech also, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथन. Let's begin. किसी भी व्यक्ति द्वारा कही गई बात, ठीक है, किसी भी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं. बोलने वाले के शब्दों को बिल्कुल वैसे ही आपका और हमारे बीच का स्टेटमेंट है जो भी इस समय चल रहा है, जैसा का वैसा, जैसा मैंने आपको बोला बिल्कुल वैसा का वैसा आपने प्रस्तुत कर दिया, तो वो कहलाया आपका और हमारे बीच में प्रत्यक्ष कथन, ठीक है ना, या डायरेक्ट सेंटेंस या स्पीच. अब बोलने वाले के शब्दों को उस तरह से ना बोलकर बल्कि उस बात को अपने शब्दों में प्रस्तुत करके अगर आप बताते हैं, देन इट बिकम्स इनडायरेक्ट स्पीच. तो जो एज इट इज़ बोल दिया, बिल्कुल जैसा मेरा और आपके बीच में बातचीत चल रही है, जो मैंने बोला वो एज इट इज़ ना किसी और ने बिल्कुल बता दिया, तो वो बन गया डायरेक्ट. और जब आपने अपनी इस बात के अंदर पर्सन चेंज कर दिए, प्रोनाउन चेंज कर दिए और अलग तरह से आपने बताया अपनी तरफ से बनाकर, देन इट बिकम्स इनडायरेक्ट स्पीच. नेक्स्ट, डायरेक्ट स्पीच क्या है? प्रत्यक्ष कथन. वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत कर देता है जैसे कि उसके द्वारा बोली गई थी, तो इस प्रकार के कहने के ढंग को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. डायरेक्ट स्पीच में व्यक्ति द्वारा की गई बात को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखकर बताया जाता है, यानी कि यहाँ, और पहला अक्षर हमेशा कैपिटल रखा जाता है. जैसे यहाँ पर कृष्णा सेड आई एम अ टीचर, नमन सेज तुषार प्लेस, नितिन विल से, कोमल एंड कनिका सेड टू हर मदर आई वॉन्ट टू गो, कुणाल सेड टू हिज फादर फ्रेंड वी विल. अब यहाँ जो सेंटेंस में लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जब आप सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो ये जो फर्स्ट लेटर है ये हमेशा कैपिटल होता है, ठीक. और ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि हम लोग हमेशा एक नया सेंटेंस, हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लगाने के बाद एक नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा से कैपिटल लेटर में ही होती है. ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए. वही चीज़ यहाँ पर भी की गई है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप सेंटेंस को प्रस्तुत करेंगे और वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, पूरा सेंटेंस बनेगा नए तरीके से. डायरेक्ट स्पीच के निम्नलिखित दो भाग होते हैं, ठीक है ना. डायरेक्ट स्पीच के दो भाग हैं. कौन कौन से? पहला भाग है रिपोर्टिंग क्लॉज और दूसरा भाग है रिपोर्टेड क्लॉज. अब रिपोर्टिंग क्लॉज कौन सा है? इन्वर्टेड कॉमास से जस्ट पहले वाला हिस्सा. इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस आपको दे रखा है ना, वो पूरा का पूरा कहलाता है आपका रिपोर्टेड क्लॉज, ठीक. और रिपोर्टेड क्लॉज से बाहर, यानी कि उन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस दे रखा है उससे बाहर वाला जो हिस्सा है, जहाँ पर एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट और एक वर्ब भी दे रखी है, वो आपका कहलाता है रिपोर्टिंग क्लॉज. अब रिपोर्टिंग क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है ना. इसमें कहा जाता है कि सब्जेक्ट को स्पीकर कहा जाता है, यानी कि बोलने वाला, रिपोर्ट करने वाला, और वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है. अब रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर जो भी है वो सारा का सारा स्टेटमेंट है. जैसे कि रोहन सेड टू हिज फादर, तो ये वाला जो पूरा हिस्सा था ये बन गया आपका रिपोर्टिंग क्लॉज, और ये वाला जो बना ये बना आपका रिपोर्टेड क्लॉज. क्लियर? इन वाक्यों में ये स्पीकर है. अब जैसे ये रोहन क्या है? आपका सब्जेक्ट है, स्पीकर है, ये आपका ऑब्जेक्ट है. यहाँ पर ये वापस से स्टेटमेंट है जो कि दिया गया है किसके द्वारा? उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के द्वारा. अपने इस ऑब्जेक्ट को ये पूरी बात बोलकर बताई गई है. जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को कोई अन्य व्यक्ति अलग तरह से अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ. अब इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है वह इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रस्तुत की जाती है. स्टेटमेंट पहले उसमें रखा जाएगा, लेकिन जब आप चेंज करेंगे तब उसके अंदर से इन्वर्टेड कॉमास को हटा देंगे और उसके पहले आप एक दैट का यूज़ करेंगे. किस रूप में? एक कंजंक्शंस के रूप में, एक कनेक्टर के रूप में. रोहन सेड टू हिज फादर आई वॉन्ट टू परचेज अ कार. रोहन टोल्ड हिज फादर, यहाँ पर हमने सेड टू को टोल्ड में चेंज किया और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमने दैट कंजंक्शन यूज़ किया और फिर प्रोनाउन चेंज करके हमने सेंटेंस को ही वॉन्टेड टू परचेज अ कार बनाया. अब ये सब सारे चेंजेस हमने कैसे किए, यही चीज़ हमें अब इसके अंदर पढ़नी है. डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के कुछ नियम है. वो नियम क्या क्या है वो देख लीजिए. रिपोर्टिंग वर्ब में सबसे पहले होने वाले परिवर्तन, भाई पहले वाला हिस्सा जो है इन्वर्टेड कॉमास के पहले जो आता है काम में, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला, उसके अंदर पहले क्या नियम है कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर सेज, से, विल से, शैल से, ठीक है ना, ये सब अगर आ जाता है और सिर्फ सैड आता है तो आपको इसके अंदर
सेंटेंस के अंदर इन सब कंडीशंस में आप जब उसे इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करेंगे ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी उस बाहर वाले सेंटेंस के हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं होगा। राम सेज, तो राम सेज है तो सिर्फ राम के साथ सेज ही रहेगा, सैड है तो सैड ही रहेगा, विल से है तो विल से ही रहेगा, शैल से है तो शैल से ही रहेगा, और सिर्फ से है तो सिर्फ से ही रहेगा। जैसे ही इन सबके साथ टू जुड़ता है तो देयर इट मीन्स कि यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आने वाला है, चेंजेस तब होंगे, अभी नहीं। फॉर एग्जाम्पल ही सेज तो सेज का सेज ही रहेगा, ही सैड शी सैड तो शी का शी सैड ही रहेगा, बाकी सारे चेंजेस अलग तरह से होंगे जो से करते आ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पर जो चेंजेस थे वो इनके साथ नहीं होंगे। नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू, अब जैसे यहाँ पर क्या मैंने बताया टू आ गया, सब में इन सब के अंदर टू आ गया, तो आपके सारे परिवर्तन अब होंगे। सेज टू जो हो जाएगा वो टेल्स में बदल जाएगा, से टू जो है वो टेल में बदल जाएगा, और सेट टू जो है वो टोल्ड में बदल जाएगा, और विल से जो है वो विल टेल में, और शैल से जो है वो शैल टेल में बदल जाएगा। ठीक, हरी सेड टू मी यू आर अ गुड बॉय, हरी टोल्ड मी दैट आई वॉज अ गुड बॉय। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हो गया कि यू आर अ गुड बॉय, तो यहाँ पे सेट टू को चेंज कर दिया टोल्ड में, दैट कंजंक्शन यूज किया, यू को आई में बदल के टेंस के अनुसार बदला है, वो कैसे अभी हम देखेंगे। माई फादर सेज टू, तो सेज टू को बदल दिया टेल्स में, दैट कंजंक्शन यूज किया, आगे टेंस के अनुसार चेंजेस किए, आई एम अ गुड प्लेयर, और आंसर आपके सामने। नेक्स्ट, अब रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस में परिवर्तन क्या क्या होते हैं वो देख लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड क्लॉज के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये ध्यान रखना। यानी कि यहाँ पर अगर प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर अगर फ्यूचर टेंस है, सिंपल में दोनों, तो अंदर वाले सेंटेंस के अंदर आपको टेंस चेंज नहीं करना है, ये हमारा इसका मीनिंग है। जैसे शी टेल्स, शी सेज टू मी यू आर अ हैंडसम बॉय, अब शी टेल्स मी, सेज क्रू हमने चेंज किया टेल्स मी, दैट कंजंक्शन यूज किया, यू को चेंज किया आई में अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस, और आई के साथ एम का यूज करा, यू आर अ हैंडसम बॉय। प्रेजेंट टाइम में चल रहा था, प्रेजेंट टाइम में ही रखेंगे, लेकिन यू प्लूरल है तो यू के साथ आर का यूज होता है, इसीलिए हमने वहाँ पर यू के साथ आर था तो वो हमने यूज़ कर रखा था, लेकिन अब हमने यहाँ पर आई लिखा है तो आई के साथ एम का यूज़ होता है तो हमने एम यूज़ कर लिया, टाइम वही प्रेजेंट ही चल रहा है। द सेम हैपन हियर, ही हैज़ एन अम्ब्रेला, तो ही हैज़ एन अम्ब्रेला सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट आ जाए तो। नेक्स्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो अंदर फिर टेंस के अंदर चेंजेस हो जाएंगे। अगर बाहर पास्ट टेंस है ना तो फिर अंदर भी चेंजेस होंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने बदला है उसको तो अंदर भी बदला जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, यानी कि एस और ई एस जो है सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। ही ईट्स मैंगो, तो ही एट मैंगो, इसकी जगह हमने सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली। माई मदर सेड दे वर्क वेरी हार्ड, माई मदर सेड दैट दे वर्कड वेरी हार्ड, यानी कि प्रेजेंट से पास्ट में गए। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस में आते हैं। इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, दोनों बराबर बैलेंस में। ठीक, यानी कि इज एम आर की जगह वॉज वर फर्स्ट फॉर्म आई एन जी दोनों में सेम है ही। कि आई एम डांसिंग तो यहाँ पे दैट के साथ ही लगा के वॉज डांसिंग। दे आर प्लेइंग तो इज एम आर को हटाकर वर प्लूरल की फॉर्म लगा दी तो दे वर प्लेइंग। यानी यहाँ तो सैड है तो सैड का सैड ही रखा आपने, कंजंक्शन दैट का यूज़ करा, सेम यहाँ पर सैड के बाद दैट कंजंक्शन, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होते, वो आगे को पता चलेगा अभी। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म है तो वो हैड के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, बस सब कुछ वैसे ही है। हैज़ और हैव जो है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ पर हैव थर्ड फॉर्म, यहाँ पर हैड थर्ड फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो चौथी फॉर्म है हमारे टेंस की वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाती है, यानी कि हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। अब जैसे अमर सेड टू मी, अमर सेड टू हर वी हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग, तो वी हैड वी बन जाएगा दे में, दैट कंजंक्शन के बाद दे हैड बीन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग। और यहाँ पर टोल्ड मी दैट आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है।
प्रेजेंट परफेक्ट के बाद पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म काम आती है, पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ली जाती है। आई प्लेड गिटार देन ही हैड प्लेड गिटार, आई बॉट अ ब्लैक ड्रेस देन शी हैड बॉट अ ब्लैक ड्रेस। पास्ट कंटिन्यूस होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जो है वो हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में कन्वर्ट होंगे। ही वॉज राइटिंग अ लेटर देन ही के साथ वॉज वाला पोर्शन हटाकर हैड बीन लगा दिया और आईएनजी लगाया। दे वर गोइंग टू मार्केट देन दे के साथ हमने हैड बीन और थर्ड फॉर्म आई सॉरी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दे ही रखा है, उसको हमने एज इट इज यूज किया। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसके पहले हमारे पास था पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, यानी पास्ट कंटिन्यूस जो था वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल गया था, जो भी हमने देख लिया। लेकिन सिर्फ पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट नो चेंज रहेगा, एज इट इज उतरेगा, कोई चेंजेस नहीं है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ही रहेगा। ही हैड प्लेड तो ही हैड प्लेड, आई हैड सीन देन ही हैड सीन। प्रोनाउंस चेंज करें आपने, लेकिन आपने टेंस चेंज नहीं किया, वो एज इट इज ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही रहेगा। लास्ट के जो पास्ट के दोनों टेंस हैं, दोनों पार्ट जो हमारे, वो दोनों एज इट इज ही रहते हैं, दे रिमेन सेम, दे विल नेवर चेंज, वो बदलेंगे नहीं। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में ही रहेगा। हैड बीन वॉचिंग और हैड बीन वॉचिंग, आई हैड बीन डांसिंग देन हैड बीन डांसिंग। प्रोनाउंस बदलेंगे, प्रोनाउंस बदलेंगे, प्रोनाउंस का रूल अलग है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ टेंस की। फ्यूचर टेंस के अंदर हमारे पास चारों रूप हैं। फ्यूचर के अंदर सिंपल की बात करें तो सिंपल के अंदर जो होता है विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे। अब फ्यूचर के सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं, कौन से वाले पे, कंटिन्यूस पर। कंटिन्यूस के अंदर क्या होता है, विल के साथ शैल और प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल और शैल के साथ क्या आता है, बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो यहाँ पर विल के साथ वुड बी प्लस ये आ जाएगा आईएनजी वाली फॉर्म में, ठीक है ना। ये रहा आईएनजी आपका, ये आईएनजी। वुड के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट टेंस के अंदर, तो वहाँ पे विल शैल हैव के साथ हम लोग थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पे वुड के साथ हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ठीक है। अब विल हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो वुड हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जैसे यू विल टीच मी, यू विल टीच हर, तो विल को हमने चेंज कर दिया किस में, वुड में। और शी विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो शी वुड बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। वो चारों फॉर्म्स यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये आपके थे। अब इसके अलावा कुछ चेंजेस हैं टेंस के, वही टेंस के चेंजेस आपको यहाँ दिखा रखे हैं। डू डज डिड में, यानी कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल। कैन कुड के अंदर, मे माइट में। डिड प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म, फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है ना। और वॉज वर्ब प्लस थर्ड, तो हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। शुड में रहेगा, मस्ट में रहेगा, टू गो टू में रहेगा। इनके अंदर चेंजेस कोई नहीं है। नेक्स्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट रूल है इसका। द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल दे डू नॉट स्टडी। द टीचर टोल्ड द प्रिंसिपल दैट दे did not study। do not present simple change into past simple। you can walk तो can change into could, ठीक है। अब यदि रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर, रिपोर्टेड क्लॉज यानी बाहर वाला इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला हमारा जो हिस्सा है, उसमें अगर कोई सत्य बात कही जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, आदत हो, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ हो या कोई आदत हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आदत है तो पास्ट में हुआ कोई ऐतिहासिक तथ्य यानी कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो, तो उसके साथ टेंस में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो उन केसेस में क्या होगा, टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। किन किन केसेस में, कोई फैक्ट हो, यूनिवर्सल फैक्ट हो, जैसे द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। अब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो ये क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। क्योंकि ये कभी भी बोलो, किसी भी समय बोलो, हमेशा रहेगा, इसी प्रेजेंट हालत में ही रहेगा, इसका कभी कुछ नहीं बदलेगा। काउ गिव्स अस मिल्क, देन काउ गिव्स अस मिल्क। भाई गाय एक ऐसा प्राणी है जो हमें दूध देता है, तो देता ही है, उसको हम ये तो नहीं बोलते देता था या अब देगा, नहीं, उसके लिए तो हमेशा ये आएगा
कि दे वर्क फॉर अस। यदि पास्ट में किसी एक ही समय पर एक साथ दो कार्य हो रहे हों तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उनके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। पास्ट में एक साथ अगर दो कार्य एक ही समय में हो रहे हों, व्हेन वी वेंट आउट इट स्टार्टेड रेनिंग, तो निकलते ही बारिश शुरू, काम ऐसा हुआ। तो she told me that when they went out it started raining. When she reached the party the light has gone. When she reached the party the light has gone. Next, अब प्रोनाउन में होने वाले परिवर्तन। हमारे पास प्रोनाउन की एक टेबल है हमारे सामने। टेबल के अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई और वी, जिसके ये रूप है ऑब्जेक्टिव केस में और ये पॉसेसिव केस में। यू का यू रहता है और पोसेशन में चला जाता है योर और योर्स। ही का हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट और इट्स, दे, देयर, दैम और देयर्स, ये इस तरह से रहेगा। ठीक है ना। ये सारे हमारे चेंजेस काम आएंगे रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि रिपोर्टेड क्लॉज में, इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंस के अंदर। रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन रिपोर्टिंग क्लॉज के स्पीकर तथा लिसनर के अनुसार होते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच का या रिपोर्टेड क्लॉज का अगर उसके अंदर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो उसके अंदर जो चेंजेस होंगे वो रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार होंगे, और अगर वहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है रिपोर्टेड क्लॉज में तो उसके अंदर जो चेंजेस होंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब के उधर ऑब्जेक्ट के अनुसार होंगे। लेट्स मूव। पहला रूल, रिपोर्टिंग क्लॉज के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सदैव स्पीकर के अनुसार और रिपोर्टेड की, जैसे ये रहा आई, मैंने अभी आपको बोला ना फर्स्ट पर्सन जो होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो वो ये रहा कि फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन है वह जेंडर और नंबर के हिसाब से उसी के अनुसार बदलेंगे जो सब्जेक्ट है। जैसे आई है, अब आई को बदला आपने ही में, किसके अनुसार बदला आपने? मोहन के हिसाब से। मोहन लड़का है इसलिए ही रख दिया। राइट की सेकंड फॉर्म रोट लग दी। आई यहाँ पर है, वापस से देखेंगे आई बदलेगा किरण के हिसाब से, किरण लड़की का नाम है, दैट्स वाई शी हमने यूज़ कर लिया। इन दोनों सेंटेंस में मोहन के अनुसार तथा इसके अंदर आई को किरण के अनुसार बदला गया है। तो ये पहला रूल था किसका? प्रोनाउन का। अब सेकंड वाला रूल जो होता है कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा अगर सेकंड पर्सन हो तो। अब सेकंड पर्सन ये रहा यू, ठीक, इसको बदला इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट था मी, तो मी का बन गया आई। यहाँ पर वापस से यू को बदला प्रिंस के अनुसार, तो वो लड़का है तो लड़के के लिए हमने यहाँ पर रख दिया ही। तो ये हमारे चेंजेस थे सेकंड रूल के अनुसार। थर्ड पर्सन की बात आती है तो वो चेंजेस नहीं होते हैं। थर्ड पर्सन रिमेन ऑलवेज एज द सेम इट वाज गिवन। शी है तो शी ही रहेगा, दे है तो वो दे ही रहेगा। आगे के टेंस में चेंजेस हो रहे हैं वो अपना अलग काम है, हम फिलहाल बात कर रहे हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन इस तरह से सेम रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा अगर थर्ड पर्सन है तो। फर्स्ट वाले अलग तरह से, सेकंड वाले अलग तरह से और थर्ड वाले नो चेंज। तो ऑब्जेक्ट ना होने पर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को मान लिया जाता है और उसके अनुसार ही हम परिवर्तन करते हैं। जैसे कई बार ये होता है, इस तरह का सेंटेंस मिलता है, द टीचर सेड यू विल बी पनिश्ड। अब यहाँ पर इस केस के अंदर हम लोग यू का हमारे परिवर्तन जो चेंजेस होने थे वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार होना था। अब ऑब्जेक्ट तो दे नहीं रखा, तो ऐसे केस में हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि हम लोग यहाँ पर थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन मान लेते हैं, जैसे ही या शी। अब ही या शी के अंदर लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग उसके अनुसार, ठीक है ना, या कभी परिस्थिति बनी तो यहाँ पर प्लूरल के अनुसार भी हम लोग सेट कर सकते हैं अपनी लाइन को। तो आंसर बना द टीचर सेड दैट ही वुड बी पनिश्ड, शी वुड बी पनिश्ड और दे वुड बी पनिश्ड। हम तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक, अकॉर्डिंग टू द डिमांड। नेक्स्ट, अब आपके पास है नेक्स्ट आपकी एक टेबल है जो कि आपको बताती है कि करना क्या है। देखिए टाइम और प्लेस में होने वाले परिवर्तन क्या क्या है उसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है, वो ये रही। देखिए दिस दैट दीज दोज हेयर देयर नाउ देन एगो बिफोर थस सो इन दैट वे कम गो हैंस थैंस हियर द थिथर टुडे दैट डे टुमारो द नेक्स्ट डे यस्टरडे द प्रीवियस डे टुमारो दैट नाइट लास्ट नाइट। इस तरह से ये सारे चेंजेस हैं। तो ये पूरी की पूरी एक टेबल है हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ तक चल के यहाँ तक ख़त्म हो रही है, ठीक। दिस दैट में, दीज दोज में, हेयर देयर, नाउ देन, एगो बिफोर, थस सो या इन दैट वे, कम गो हैंस थैंस, हिथर थिथर, टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुनाइट दैट नाइट, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, ठीक है, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, द लास्ट मंथ और द प्रीवियस मंथ और नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक। ये जो चेंजेस हैं ये हमें लर्न बाय हार्ट याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल रट्टा मार के रखने पड़ेंगे, तब जाके समझ में आएगा।
नेक्स्ट, अब कम के बाद कभी कई बार समीपता बताने वाले उन सेंटेंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कम को गो में बदल देते हैं। ही इज कमिंग हेयर, तो ही वॉज गोइंग देयर, ये इनडायरेक्ट में बदल गया। हेयर को चेंज करा देयर में, और किसको, कमिंग को चेंज करा किस में, गोइंग में। नेक्स्ट, और जब दिस नाउ हेयर ऐसी कोई वस्तु समय या स्थान की ओर संकेत करते हैं तो बात करते समय स्पीकर के सामने अगर वो हो तो ऐसी अवस्था में इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। दिस इज माई हाउस या दिस इज माई होम, दैट दिस वॉज हर होम। ठीक, तो दिस ही रहेगा, दिस का दैट नहीं होगा। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस में होने वाले परिवर्तन। पहला रूल क्या है, यदि रिपोर्टेड क्लॉज ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है, इन सबसे हेल्पिंग वर्ब से आता है, तो निम्नलिखित नियमों का पालन करते हैं कि से या सेट टू को आस्क या आस्क में बदल देते हैं, और कभी कभी आस्क या आस्क के स्थान पर हम एनक्वायर या एनक्वायर्ड का भी यूज़ करते हैं या इंटरोगेटेड का भी यूज़ कर सकते हैं। कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि इफ़ और वेदर का यूज़ किया जाता है फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट, और क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, व्हेन, विच, अगर इनसे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, अभी हमने पढ़ा कि जब WH वर्ड नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं तो उनमें क्या करना है, ठीक है ना, से या से टू को, सेट टू को हम लोग आस्क या आस्क में चेंज कर देंगे। इसी तरह से सेम यहाँ पर भी वही करना है, आस्क या आस्क में, और कभी कभी हम इनको एनक्वायर या एनक्वायर्ड या इंटरोगेटेड में चेंज कर देंगे। कंजंक्शन दैट के स्थान पर हम लोग इफ़ वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि आपके ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना, ये जिनके नेम यहाँ पर दे रखे हैं, दे देमसेल्व्स प्ले द रोल ऑफ द कनेक्टर और कंजंक्शंस, ये खुद एक सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन का रोल प्ले करते हैं, और इसीलिए हम लोग इनको यूज़ करते हैं बजाय दैट, इफ़ या वेदर के। रिपोर्टेड क्लॉज को इंटरोगेटिव सेंटेंस से उसके असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं, मतलब सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब बाद में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटेगा। जैसे आई सेड टू माई फादर व्हाट डिड यू डू, आई आस्क्ड माई फादर व्हाट के बाद सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए। अगर आप हेल्पिंग वर्ब रख देंगे तो अगेन यू आर फ्रेमिंग अ क्वेश्चन, तो वॉट ही, यू सेकंड पर्सन है, फादर के हिसाब से बदला तो ही आ गया। डिड यानी कि पास्ट सिंपल सेंटेंस के अंदर बदलते हम लोग पास्ट परफेक्ट में, तो हमने पास्ट सिंपल को चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट में। ठीक, तो ये पास्ट सिंपल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, हैड डन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये बन गया। अगले के अंदर वेयर के साथ वर के साथ यू, वापस से यू का यूज हो रहा है, माय ब्रदर के हिसाब से बदल जाएगा तो ही आ जाएगा, ये हो गया वेयर के बाद ही के बाद पास्ट कंटिन्यूस, हैड बीन गोइंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इस तरह से बदल गया। इंपेरेटिव सेंटेंस में होने वाले परिवर्तन कुछ अलग हैं। से या सेट टू को हम चेंज कर देते हैं किसके हिसाब से, कमांडेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइस, इन सबको इनके मीनिंग के अनुसार, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको उस सेंटेंस के अंदर उस मीनिंग को समझना है। If you comprehend the meaning of the sentence, then you will be able to find out that what to use, commanded, ordered, requested, suggested. इनमें से कुछ भी आप फिर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि टू कनेक्टर का यूज़ किया जाएगा। प्रार्थना सूचक के अंदर रिक्वेस्टेड का यूज़ करेंगे और प्लीज़ और काइंडली को हम लोग वहाँ से हटा देंगे अगर आप रिक्वेस्टेड का यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है ना। आई सेड टू हिम प्लीज़ हेल्प मी, तो आई रिक्वेस्टेड, अब आपने रिक्वेस्टेड यूज़ कर लिया तो प्लीज़ के इक्वल मीनिंग का वर्ड तो यहाँ यूज़ हो गया, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है दोबारा। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्टर टू यूज़ करने के बाद आपने हेल्प मी लिख लिया। द टीचर सेड टू द, तो सेड टू को आपने चेंज कर दिया ऑर्डर्ड में, क्योंकि आगे आदेशात्मक था कि लीव द क्लास, तो टीचर ने ऑर्डर दिया लीव द क्लास, तो यहाँ पर ऑर्डर द बॉय, उसके बाद टू कनेक्टर और आगे लीव द क्लास। निगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू नॉट से अगर जो स्थान पर नॉट टू का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि अगर सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर कंजंक्शन के रूप में नॉट टू का प्रयोग कर सकते हैं। और कई बार सेट टू को फॉरवर्ड में बदलकर नॉट का प्रयोग ना करके वहाँ पर केवल टू कनेक्टर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द मॉनिटर सेड टू अस डू नॉट मेक अ नॉइज, द मॉनिटर ऑर्डर्ड अस नॉट टू मेक अ नॉइज। ठीक, अगर नॉट टू के साथ चलना है तो हम ये वाला फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेट टू को
चेंज कर रहे हैं डोंट के मीनिंग के अकॉर्डिंग, तो फिर वहाँ पर नॉट टू लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या बनेंगे, फॉरवर्ड, ऑर्डर्ड की जगह फॉरवर्ड यूज़ कर लिया, तो अब नॉट टू की बजाय सिर्फ यूज़ करेंगे टू मेक अ नॉइस। अब इन दोनों में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। अगला है जैसे कि डोंट बी लेजी फॉर योर टारगेट्स, तो एडवाइज मी, सजेशन देते हुए बात करेंगे तो यहाँ पर नॉट टू का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉरवर्ड के रूप में बात करेंगे तो हम टू कनेक्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। वहाँ पर हम दोनों जगह पर हम लोग नेगेटिविटी नहीं बताएंगे या स्टॉप या ट्राइंग टू प्रिवेंट करने के लिए बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 3, लेट से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस में परिवर्तन क्या होते हैं। अब लेट वाले सेंटेंस वो, ठीक है ना, उनमें क्या है कि सेज टू, प्रपोज, एडवाइस, कमांडेड। अगर से टू ये वाले सेंटेंस हैं, ठीक है ना, और सेट टू के स्थान पर प्रपोज्ड, एडवाइज्ड और कमांडेड का प्रयोग या सजेस्टेड, ऑर्डर या डिक्लेयर्ड का प्रयोग करेंगे और इनको भाव के अनुसार यूज करेंगे। इनमें से कुछ आएगा लेकिन अकॉर्डिंग टू द मीनिंग के अनुसार, ठीक है ना। कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन रिपोर्टेड क्लॉज में दैट के साथ शुड का भी यूज किया जाएगा। जैसे लेट अस सिंग, तो लेट के साथ अस दे रखा है तो दैट दे शुड सिंग। अब लेट के साथ यहाँ पर भी अस दे रखा है, दैट दे शुड विजिट द इंडिया गेट। तो सेड या सेड टू जो था आपका, उसको तो आपने चेंज कर दिया प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में, किसी में भी अपने हिसाब से, और उसके बाद आगे आपने दैट कंजंक्शन लगाते हुए ये आपने कंजंक्शन यूज़ किया, और उसके बाद यहाँ से आपने सेंटेंस चेंज किया, दैट के बाद दे लगाते हुए दे शुड विजिट द इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डर या रिक्वेस्ट की दशा में सेट टू के स्थान पर ऑर्डर्ड का, रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू लेट का प्रयोग करते हैं। अभी जो आपने दोनों सेंटेंस देखे, दोनों सेंटेंस के अंदर दोनों ही लेट्स से स्टार्ट थे, लेट प्लस अस से। अब जो हम करने जा रहे हैं ये स्टार्ट हो रहा है केवल लेट से। अब इन सेंटेंस के अंदर आपको टू प्लस लेट के साथ ही आगे बढ़ना है कनेक्टर लेकर, ठीक है ना। जैसे द ऑफिसर सेड टू हिज गार्ड्स लेट द क्राउड मूव अवे, द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स टू लेट। अब यहाँ पे टू के साथ हम लेट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं अपने कनेक्टर में। सेम ऐसा यहाँ पर रिक्वेस्टेड के बाद टू लेट हिम गो अर्ली, गॉट इट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होने वाले चेंजेस क्या है, आपका सेट टू जो है उसको आप एक्सक्लेम्ड, प्रेड, अप्लाउडेड, वेज्ड, क्राइड, इन सब में बदल सकते हैं। इसके अलावा विद जॉय, ठीक, ये आ गया विद जॉय, विद सरप्राइज, विद सॉरो, विद रिग्रेट आदि शब्दों के प्रयोग के द्वारा आप अपना यूज कर सकते हैं, पर डिपेंड्स अगेन योर मीनिंग, आपका जैसा मीनिंग उसके अनुसार से आप आगे बढ़ेंगे। कंजंक्शन में दैट का प्रयोग करेंगे, व्हाट व हाउ को हटाकर वेरी या ग्रेट का प्रयोग करेंगे अपनी अधिकता बताने के लिए, ठीक। और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क जो आता है उसको हटाकर आप फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेंटेंस को आपने अब एक्सक्लेमेटरी फॉर्म से हटा दिया है। नेक्स्ट, ही सेड हुर्रे वी हैव वन, तो यहां पर ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब ये जो एक्सक्लेम्ड विद जॉय आपने लिखा ना, ये इसका इंडिकेटर हो गया। अब उसको हटा दीजिए, उसको हटाने के बाद सेंटेंस सिंपल फॉर्म में बच गया। वी फर्स्ट पर्सन के लिए हमने यहाँ पे दे का यूज कर दिया, थर्ड पर्सन है ना, एंड दे के साथ हैज और हैव को चेंज कर दिया हैड में, और ये वन। अलास, अफसोस, दुख वगैरह का, वी कांट बी सक्सेसफुल, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अब जब ये लिख लिया तो फिर इसके यूज की आवश्यकता नहीं है, जैसे यहाँ पर इसके यूज की आवश्यकता नहीं थी, तो वी कांट बी सक्सेसफुल, अगेन दे। अब कांट जो था वह कुडंट में कन्वर्ट कर दिया। यही काम यहाँ पे किया है कि गुड मॉर्निंग, गुड बाय, गुड नाइट वाले सेंटेंस के अंदर आप सेट टू के स्थान पर बेड का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हम ग्रीटिंग्स कर रहे होते हैं, किसी को विदा कर रहे होते हैं, इसीलिए वहाँ पर बेड का प्रयोग करते हैं। जैसे शी सेड टू मी गुड बाय, तो शी बेड मी गुड बाय। शी सेड टू मी, तो यहाँ क्या होगा, सेट टू के स्थान पर आप बेड का प्रयोग करेंगे तथा कंजंक्शन दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ग्रीटिंग करनी है आपको, वहाँ पे दैट लगाकर आपको किसी को बताना नहीं है कुछ भी। तो क्या आएगा, शी सेड टू मी गुड बाय, तो शी बेड मी बिना कंजंक्शन के गुड बाय।